नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का इंजीनियर्स वाला के इस प्यारे से YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं BTSC जेई के रिगार्डिंग। काफी सारे बच्चे फॉर्म भर चुके हैं और काफी सारे बच्चे अभी फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम ये आ रही है काफी सारे बच्चों को कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट में उनको सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी, कौन सी जॉब सबसे पावर वाली है। तो बेटा पहली बात, एक सिंपल सा सजेशन रहेगा। देखो, सरकारी नौकरी आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सुधार देती है, तो डिपार्टमेंट छोड़ दो। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको जॉब मिलनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आनी चाहिए डिपार्टमेंट की। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपकी मेहनत में, आपके एफर्ट्स में, जो आपके पेरेंट्स जो सपने देख रहे हैं उसको पूरा करने के लिए आपको पूरी जी जान लगा देनी है। क्योंकि अब एग्जाम कभी भी हो, बट आपको अपनी तैयारी को इतना बेहतर बना लेना है कि इस बार जो चांस मिला है वो छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बात के साथ हम आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, बेटा दे कैन ज्वाइन द टेलीग्राम बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप अपने कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, उसके रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं डिपार्टमेंट कौन सा लेना चाहिए। देखो, डिपार्टमेंट लेने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। डिपेंड्स किन किन चीजों पर करता है कि बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। आपके पोस्टिंग एरिया पर, अगर किसी बच्चे को रूरल एरिया में पोस्टिंग चाहिए तो रूरल एरिया उसके लिए बेस्ट हो गया। किसी को अर्बन एरिया में चाहिए, उसके लिए अर्बन एरिया बेस्ट हो गया। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क, उसका इंटरेस्ट एरिया किसमें है। किसी को वाटर से रिलेटेड इंटरेस्ट है, किसी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है, तो आपके जो इंटरेस्ट एरिया है उस पर भी डिपेंड करता है बेस्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसफर और वर्कलोड, अगर किसी बच्चे को आगे फर्दर तैयारी करनी है, फर्दर किसी और एग्जाम के लिए परस्यू करना है, तो वो अपने जो वर्कलोड है उसके अकॉर्डिंग भी डिपार्टमेंट ले सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिपार्टमेंट खराब है। और दूसरी बात है पब्लिक डीलिंग वर्सेज टेक्निकल वर्क। देखो, पब्लिक डीलिंग थोड़ी सी टफ होती है। जैसे अगर मैं बात करूं पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसको हम PhD नाम से जानते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि गर्मियों के टाइम पर थोड़ी सी पब्लिक डीलिंग बढ़ जाती है। बट सिमिलरली अगर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, WRD डिपार्टमेंट है, वहां पर आपकी पब्लिक डीलिंग कम है। जैसे PWD डिपार्टमेंट है, वहां पर पब्लिक डीलिंग कम है, बट वहां पर भी पब्लिक डीलिंग आती है। जब रोड का कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर पब्लिक डीलिंग आती है। तो डिपेंड करता है कि आप पब्लिक डीलिंग में ज्यादा अच्छे हैं कि टेक्निकल वर्क में ज्यादा अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट। फिर कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज, ये तो मैटर करता ही है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन, ट्रांसफर ये मिलेंगे। तो ये 5 फैक्टर है जिनका आपको ध्यान रखना है। फिर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सब में सैलरी स्ट्रक्चर सेम है। सब में सैलरी स्ट्रक्चर सेम है। 35,400 से लेके 1,12,400 तक है बेसिक पे। अब आपका ये लेवल 6 की जॉब है। सेंटर के अंदर 8th पे कमीशन लगने वाला है 1 जनवरी 2026 से। तो अगर आपके यहां पर यहां पर अगर आपका लग जाता है तो ये 35,400 की जो सैलरी है वो आपकी 65,000 से लेकर 92,000 तक बेसिक पे बढ़ जाएगा। फिर DA, HRA और अदर अलाउंसेज अलग से है, तो मतलब 1 लाख प्लस सैलरी आपकी चली जाएगी, जो एक बेहतरीन, बहुत ही हैंडसम सैलरी है। जब तक आप ज्वाइन करोगे 8th पे कमीशन लग चुका होगा, आपकी सैलरी बढ़ चुकी होगी। अभी जो फिलहाल इन हैंड सैलरी है 48,000 से लेकर 62,000 के अप्रोक्स आ रही है। और इंक्रीमेंट और प्रमोशन टाइम के साथ होते जाते हैं। ये आपका एक सैलरी स्ट्रक्चर है इसका। फिर पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है भाई, आपको साइट सुपरविजन का काम आएगा, वर्क का मेजरमेंट और बिलिंग का काम आएगा, क्वालिटी कंट्रोल का आएगा, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करने का, और अपने जो सीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसको रिपोर्ट करने का काम आएगा, DPR बनाना, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, ये सारे फंक्शनिंग होती है। अब इनके बिहाफ पर आप लोगों ने, अब तक काफी सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा, तो उन्होंने डिपार्टमेंट चॉइस भी कर लिए होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कौन से डिपार्टमेंट को, अकॉर्डिंग टू मी, कि आपको कौन से डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैं आपको रीजन के साथ बता देता हूं। सबसे पहले जल संसाधन विभाग, पटना। पटना की बात करें तो ये क्या है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जहां पर पब्लिक डीलिंग कम है। अगर किसी बच्चे को पब्लिक डीलिंग कम रखनी है तो वो इस डिपार्टमेंट को चॉइस कर सकता है, चॉइस 1 पे। दूसरा है नगर विकास एवं आवास विभाग। अब देखो, इसमें जो है, इसमें पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया कहीं भी हो सकती है, बट नगर विकास मतलब सिटी के डेवलपमेंट का काम है। यहां पर अगर आपको
किसमें, अर्बन एरिया में पोस्टिंग चाहिए, तो आप इसको नंबर 1 पे फिल करोगे। आप इसको क्या करोगे, आप इसको नंबर 1 पे फिल कर दोगे, जिसको अर्बन एरिया चाहिए। जिसको क्या चाहिए, जिसको अर्बन एरिया चाहिए, उसके लिए आप यहां पर इसको क्या करोगे, नंबर 1 पर फिल कर दोगे। ठीक है। अगर किसी को रूरल एरिया में चाहिए तो भाई आप इसको रूरल एरिया में, आप रूरल या अर्बन कहीं भी जा सकते हो, तो आपके लिए डिपार्टमेंट हो जाएगा। फिर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, इसमें वैकेंसी भी बहुत कम है, तो इसको लास्ट डिपार्टमेंट की चॉइस में रखना। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो आपके पास यहां पर ध्यान देना, यहां पर आपके पास हम्म चलो भाई, नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें तो इसमें आपका जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। तो यहां पर अगर आपको पब्लिक डीलिंग पसंद है तो आप इसको यहां पर सेकंड नंबर पे ले सकते हो। अच्छा, पब्लिक डीलिंग पसंद है तो आप इसको सेकंड नंबर पे ले सकते हो। अगर आप यहां पर जो पथ निर्माण विभाग है, ये आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी। ये आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। अगर किसी को बिल्डिंग में इंटरेस्ट है तो भवन निर्माण विभाग को भी आप फिल कर सकते हो। फिर आपके पास यहां पर अगर मैं और डिपार्टमेंट की बात करूं, जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, अगर किसी को प्रॉपर रूरल पोस्टिंग चाहिए तो वो इसको भी भर सकता है। तो अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो सबसे पहले अगर सिटी में रहना है, लोग सिटी में रहना, डेवलपमेंट में रहना प्रेफर करते हैं, तो फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो आपका ये वाला डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, आपका सेकंड नंबर डिपार्टमेंट हो जाएगा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। थर्ड नंबर आपका हो जाएगा आपका जल संसाधन विभाग, जहां 334 वैकेंसीज है। फोर्थ नंबर आपका डिपार्टमेंट होना चाहिए आपके पास पीएचईडी, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। फिफ्थ नंबर जो आपके पास डिपार्टमेंट होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए ग्रामीण कार्य में। और इसके बाद आप यहां पर सिक्स, सेवंथ, एट्थ में कुछ भी भर सकते हो, क्योंकि आपके पास यहां पर वैकेंसीज की क्वांटिटी क्या है, कम है। वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप इनको फिल कर सकते हो। ये आपका सिक्स्थ हो गया, और देन आपका सेवंथ, देन आपका एट्थ डिपार्टमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहां पर डिपार्टमेंटल जो ऑर्डर है वो आपको मिल चुका है। वो आपको डिपार्टमेंटल ऑर्डर यहां पर आपको मिल चुका है। सबसे पहले आपका कौन सा हो गया, सबसे पहले आपका हो गया जो सिटी डेवलपमेंट वाला था, जो सेकंड नंबर पर था, तो उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट पर। पीडब्ल्यूडी को आपको क्या रखना है, सेकंड पर। तीसरा आपको क्या रखना है, यहां पर आप बिल्डिंग वाले को भी रख सकते हो, आप यहां पर डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट को भी रख सकते हो। डब्ल्यूआरडी या बिल्डिंग वाले को तीसरे पर। ठीक है, बिल्डिंग वाले को आप क्या रखना है, तीसरे पर। फिर आप यहां पर थर्ड और फोर्थ डिसाइड हो गया। फिफ्थ पे आपको रखना है पीएचईडी डिपार्टमेंट। देन आप सिक्स्थ पर आप बाकी रेस्ट डिपार्टमेंट है उनको आप फिल कर सकते हो। बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा डिपार्टमेंट है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। तो ये था आपके डिपार्टमेंट की चॉइस। और आप लोग भी अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि डिपार्टमेंट जो है आपने कौन सा चूज किया, आपने प्रेफरेंस क्या रखा है। टिल देन हम मिलते हैं ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।